हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा और आगे 10th का मैथ भी मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, फिर इसके अंदर हमें क्या बोला गया है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ ही मैं समझा देता हूँ। सपोज देखो, ये जो है एक ट्राइंगल है और इसकी जो है दो साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है और जौन सी दो साइड इक्वल होती है ना, उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। देखो, ये वाली साइड जो है इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, ये वाला है। और ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, ये वाला है। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और इसका देखो उल्टा भी होगा, अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो इनकी अपोजिट वाली साइड इक्वल होगी। ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में वैसे मैंने बता दी थी, मैं यहाँ पर भी अच्छे से बता दूंगा। देखो क्या बोला गया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है डायग्राम भी खुद से बनाना है। तो देखो, डायग्राम ही पहले मैं बनाता हूँ, साथ के साथ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ही बना लूँगा। देखो, इस तरीके से मैं जो हूँ एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मेरा हो गया ए बी सी। अब देखो, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों जो है हमारे इक्वल हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर है वो ओ पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कि दो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगी। देखो, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर हम जो है ड्रॉ करेंगे और ये जो है ओ पॉइंट पर मिलते हैं। देखो, अब ये लाइन जो होगी ना, इसको एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। अब एंगल बी को भी ये लाइन जो है बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो, दिया हुआ था बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये जो एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं हमारे, ये जो है ओ पॉइंट पर यहाँ पर मिलते हैं। ज्वाइन ए टू ओ। अब ये जो ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, इनको जो है हम ज्वाइन कर देंगे ए टू ओ। ए को जो है ओ से हम जो है ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये हमने कर दिया था। कोई शो डैट। अब हमें क्या शो करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि ओ बी कौन सी साइड है, देखो ये वाली है। ओ बी साइड ये वाली है और ओ सी साइड ये वाली है। इनको जो है हमें इक्वल शो करना है। जब आप यहाँ पर स्केल से डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से बना लेना। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हमें जो है इन दोनों को इक्वल यहाँ पर शो करना है। और हमें क्या करना है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसी को शो करते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन तो यहीं पर से स्टार्ट हो गया, जहाँ से हमने डायग्राम भी बना लिया। ए सी इज इक्वल टू ए बी। सबसे पहले मुझे इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो, ए बी सी ट्राइंगल में देखो, ए बी साइड और ए सी साइड ये दोनों जो है इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी। ये चीज़ जो है देखो मुझे गिवन है, यहाँ पर जो है मुझे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। मैं ए सी इज इक्वल टू ए बी लिख लो, चाहे पहले ए बी लिख लो, चाहे पहले ए सी लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जब भी जौन सी दो साइड इक्वल है ना हमारी, इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मैंने बता दिया। देखो, सपोज इस तरीके से है, यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दी थी मैंने। तो देखो, इसको जो है मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। इसको जो है मैं पूरे को एंगल 1 नाम दे देता हूँ, चाहे इसको एंगल बी जो है, देखो यहाँ पर ये एंगल बी में इसको रखता हूँ पूरे को। एंगल बी जो है मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। मैंने बता दिया। देखो, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब ये दो साइड इक्वल है तो अपोजिट वाले एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल जो है इसके एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है रीज़न भी देंगे। रीज़न क्या दे दोगे, एंगल्स अपोजिट angles opposite to equal sides are equal। इसके रीजन में आ जाएगा। मतलब ये क्या है, जब भी दो साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये एंगल सी और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये एंगल बी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में मैं जो हूँ हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा, वो समझ में आ जाएगा आपके हाफ से मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँगा। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसमें एंगल बी में भी, ये मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इधर दोनों तरफ होंगे, जब भी हम हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ से मैं जो हूँ इधर भी कर दूंगा। सेम डिजिट से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एंगल बी और एंगल सी का यहाँ पर हाफ ही करूँगा। मेन चीज़ मैं जाऊँ, देखो इन दोनों एंगल को जो है मैं मेन इक्वल करूँगा इन दोनों को। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से। तो देखो अब ये मैंने हाफ कर दिया। अब एंगल बी का हाफ देखो, एंगल बी जो है ये पूरा है, इसका हाफ जो होगा ये इतना होगा, क्योंकि ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका हाफ जो है ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला, जिसका नाम होगा एंगल ओ बी सी। इसका क्या नाम होगा, ओ बी सी। तो यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल बी की जगह पर मैं क्या रखूँगा, देखो कौन सा है, हाफ ऑफ एंगल बी की जगह पर रखूँगा एंगल ओ बी सी। तो यहाँ पर रखता हूँ देखो एंगल ओ बी सी। ये जो है ओ बी सी जो है इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के। तो देखो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये हाफ ऑफ एंगल सी देख लो, इसका एंगल सी का हाफ क्या होगा, ये पूरा एंगल सी है, देखो इसका हाफ भी जो होगा ना ये वाला एंगल ये होगा, क्योंकि ये लाइन जो है देखो इसको जो है एंगल सी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वाली लाइन। तो एंगल सी का हाफ कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, जो का जिसका नाम है ओ सी बी। इसका नाम क्या है, ओ सी बी। ये जो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी। मैंने क्या किया, बस इनके हाफ हाफ को लिख लिया। एंगल बी का हाफ जो है वो है ओ बी सी, और एंगल सी का जो हाफ है वो है ओ सी बी। ये दोनों जो है हमारे इक्वल आ गए। अब देखो, अब जब ये दोनों ट्राइंगल मेरे इक्वल आ गए, अब यहाँ पर डायग्राम दोबारा से बना करके अच्छे से समझा देता हूँ। ओ बी सी ट्राइंगल को बना लेता हूँ। इस तरीके से कुछ बना हुआ है, देखो ओ बी सी इस तरीके से बना हुआ है। मेरे ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। मैंने बता देता यहाँ पर इसका उल्टा भी होगा, जब दो एंगल इक्वल आ जाए तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। इस वाले एंगल की अपोजिट साइड ये वाली है, और इस वाले एंगल की अपोजिट साइड जो है ये वाली है। तो यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी नहीं हमें इक्वल करना था। इस तरीके से ये जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। जब दो एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। ओ बी सी का अपोजिट साइड कौन सी है, देखो ओ बी सी। इसका अपोजिट साइड कौन सी है हमारी, इसका अपोजिट साइड जो है हमारी ये वाली है, जिसका नाम है ओ सी। एरो वैरो कुछ मत लगाना, सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ। ओ सी इज इक्वल टू, और ओ सी बी, देखो ओ सी बी का अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है, जिसका नाम है ओ बी। ये जो है इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू ओ बी। और यहाँ पर रीजन भी दोगे। रीजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर रीजन में आ जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट, देखो यहाँ पर जो है पूरा अपोजिट लिख लेना, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स मैं यहाँ को ऊपर को लिख रहा हूँ, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ है इसका, जब भी यानी कि दो एंगल इक्वल होंगे ना तो अपोजिट वाली साइड जो है इक्वल हो जाएगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये जो है यहाँ पर रीजन में आ जाएगा। फर्स्ट चीज़ को हमने प्रूव कर दिया, अब सेकंड वाली चीज़ को भी प्रूव करता हूँ। सेकंड में देखो हमें क्या करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल है। हमें करना है कि ये जो ए ओ है ये जो है इसको एंगल ए को जो है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि ये ए ओ लाइन जो है इसको एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मेन चीज़ हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। यानी कि देखो मैं जो इसको नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, और इसको जो है मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम में लिख लेना है, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। इन दोनों को हमें जो है इक्वल यहाँ पर शो करना है। तो देखो अब इसको मैं किस तरीके से करूँगा, सेकंड वाले पार्ट को नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। मैं जो हूँ इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा, उसके बाद ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा मैं, ओ ए बी को और ओ ए सी को। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। अब देखो कॉन्ग्रुएंट हमने एक्सरसाइज 7.1 में कर ही लिए, तो इजीली कर लोगे। ओ ए बी और ओ ए सी को मैं जो हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। अब देखो इनको कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों साइड हमें जो है इसके अंदर इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हूँ यही लिख दूंगा, ओ ए बी। ये जो ए बी साइड है और ए सी साइड जो है ये दोनों जो है इक्वल है। तीन चीज़ें देखूंगा जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। ए बी इज इक्वल टू, पहले ए बी लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू ए सी। ये चीज़ जो है मुझे गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी मैंने लिख दिया है, जो है बी है, सही से बना लेना।
अब देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये जो है हमारा इसके अंदर कॉमन भी है एक साइड, ये जो ओ ए साइड है ना ये हमारी कॉमन है, चाहे डायग्राम जिस तरीके से मैं रफली बताता ना उस तरीके से चाहे अलग अलग भी बना लेना, इस तरीके से डायग्राम कुछ बने हुए हैं देखो, अगर मैं इस तरीके से अलग अलग बना के दिखाऊं, इस तरीके से बने हुए हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है इसमें एक ओ ए है, यहाँ पर ये ओ ए है, देखो मैंने अलग अलग बना लिया, बस इन दोनों डायग्राम को कुछ नहीं किया, इस तरीके से ही बना के कर सकते हो, इजीली कर लोगे। ओ ए जो है यहाँ पर कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये जो है हमारी कॉमन साइड है, COMMON। अब देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों भी हमारी जो है इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पर क्या है हमारा बी है और यहाँ पर हमारा सी है, क्या है सी है। देखो इन दोनों डायग्राम को मैंने ट्राइंगल को अलग अलग यहाँ पर बनाया है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों साइड अभी हमने देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमने ये प्रूव भी किया। ओ बी लिख दोगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पर क्या रीजन में दे दोगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, यानी कि ऊपर अभी हमने इस चीज़ को प्रूव भी किया। तो ट्राइंगल ओ ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी के। यहाँ पर कौन से वाले रूल से, एस एस एस, तीनों साइड आई है तो साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो ये मेन चीज़ ये था, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा इजीली सीपीसीटी रूल से, क्योंकि देखो ओ का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ओ ही है, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए ही है, तो कोरस्पॉन्डिंग जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी रूल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से करके आए हो। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है और इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। मेन हमें तो इन दोनों को इक्वल करना है बस। यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी रूल से। यानी कि इसका क्या मतलब है, जब ये दोनों इक्वल होगा, इसका ये मतलब है ये लाइन जो है एकदम बीच से जाएगी जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी ये लाइन। तो देयरफॉर 3 बिंदु लगा के लिख सकते हो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि इस तरीके से ए ओ जो है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए।